अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी गिलगित और हुंज़ा की वीडियोस को बहुत पसंद किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि मेरा इस सारे टूर पर ख़र्चा कितना हुआ और मैं वहाँ पर कौन से होटलों में ठहरा। और कुछ लोगों ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजकर भी बहुत सारे सवालात पूछे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब तफसील से दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर आप गिलगित और हुंज़ा के टूर पर जाना चाहें तो वहाँ पर होटलों का और जीप वगैरह का किराया कितना है। मैंने इस सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से किया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से आप फैज़ाबाद और पीर वदाई दोनों जगहों से बस लेकर गिलगित और हुंज़ा जा सकते हैं। मैंने फैज़ाबाद से फैसल मूवर्स की बस ली थी और उसका गिलगित तक का किराया 2900 रुपये था। अगर आप गिलगित में ना रुकना चाहें और उसी बस पर हुंज़ा जाना चाहें तो उसका किराया था 3300 रुपये। मैंने गिलगित तक का टिकट लिया जो 2900 रुपये का था, और रास्ते में मेरे 300-400 रुपये जो हैं वो खाने पीने पर ख़र्च हुए। और फिर गिलगित के मरकज़ी बस स्टॉप से मैं हाईएस्ट पर बैठकर हुंज़ा गया था, और गिलगित से हुंज़ा तक का किराया 350 रुपये था। तो इस्लामाबाद से हुंज़ा पहुंचने तक मेरा टोटल ख़र्चा हुआ 3650 रुपये। हुंज़ा में मैं जिस होटल में ठहरा था वो काफ़ी बेसिक किस्म का होटल था। उसका किराया उन्होंने मुझसे 2500 रुपये मांगा था, लेकिन फिर वो मुझे 2000 रुपये में मिल गया। वहाँ पे मैं एक रात ठहरा और अगले दिन फिर मैं एक और होटल में शिफ्ट हो गया था जिसका नाम है सुकून पैलेस। ये पहले वाले होटल की निस्बत बहुत बेहतर था, लेकिन इसका किराया भी 2000 रुपये ही था। होटल सुकून पैलेस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप हुंज़ा जाएं और एक साफ़ सुथरे होटल में स्टे करना चाहें जिसका किराया भी मुनासिब हो तो आप होटल सुकून पैलेस से रब्ता कर सकते हैं। हुंज़ा में मैंने 4 दिन स्टे किया तो मेरा होटल का टोटल ख़र्चा जो है वो हुआ 8000 रुपये। हुंज़ा में मेरा खाने पीने का ख़र्चा औसतन 500 रुपये रोज़ का था। तो आप जितने दिन रुकना चाहें उस लिहाज से हिसाब लगा लें। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं अली आबाद में रुका था। अगर आप करीमाबाद में स्टे करेंगे तो वहाँ पर होटल आपको अली आबाद की निस्बत थोड़े से महंगे मिलेंगे, और अली आबाद से सुजुकी पर करीमाबाद जाने पर 50 रुपये लगते हैं। तो मैंने हुंज़ा में 4 दिन स्टे किया था और अब तक का मेरा टोटल ख़र्चा जो है वो है 13,650 रुपये। इसमें इस्लामाबाद से गिलगित तक का किराया, गिलगित से हुंज़ा तक का किराया, हुंज़ा में 4 दिन होटल का किराया और खाने पीने का ख़र्चा, ये सब कुछ शामिल है। और अगर इसमें मैं सुजुकी पर और लोकल हाईएस्ट पर इधर उधर आने जाने का ख़र्चा भी शामिल करूं तो ये तकरीबन 14,000 रुपये बनते हैं। अब आते हैं यहाँ पर साइट सीइंग की तरफ। हुंज़ा में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं देखने के लिए, लेकिन इतने कम दिनों में ये सारी जगह देखना मुमकिन नहीं था। तो मैंने कुछ जगहों की एक लिस्ट बनाई हुई थी जो मैं हर सूरत में देखना चाहता था। अताबाद झील हो गई, हुसैनी ब्रिज, पस्सू ग्लेशियर, बोरत लेक वगैरह, ये सारी जगह आप एक दिन में देख सकते हैं। तो मैंने अली आबाद में एक जीप वाले से बात की, उसने मुझसे इस टूर पर जाने के लिए 8000 रुपये मांगे थे। अब मुझे जीप के किरायों का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे 8000 रुपये थोड़े ज़्यादा लगे। तो मैं सुजुकी पर बैठकर बल्कि सुजुकी के पीछे लटक कर करीमाबाद गया और फिर मैंने वहाँ से जीप के किराया पता किया। तो मुझे इस टूर के लिए जीप जो है वो 5000 रुपये में मिल गई। जीप ड्राइवर का नाम था रहमत करीम। रहमत करीम साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप हुंज़ा में कहीं पर भी जीप बुक करके जाना चाहें तो आप रहमत करीम साहब से उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जीप का किराया था 5000 रुपये और हुसैनी ब्रिज पर जाने का टिकट जो है वो 100 रुपये का था। तो अब तक सब कुछ मिलाकर मेरे 19,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। हुंज़ा में 4 दिन गुजारने के बाद मैं वापस गिलगित चला गया। हुंज़ा से गिलगित तक का किराया मैंने दिया 400 रुपये, और गिलगित में मैं एक बहुत ही सस्ते होटल में ठहरा जिसका नाम था बल्तिस्तान इन। ये काफ़ी बेसिक किस्म का होटल था और इसमें बहुत ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, लेकिन गुजारे के लिए ठीक था और इसका किराया भी बहुत कम था। तो अब मैं पहले आपको गिलगित का ये होटल दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। मैं गिलगित शहर पहुँच चुका हूँ। आज मेरा प्लान था गिज़र जाने का, लेकिन अभी शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की रात जो है वो गिलगित में रुक जाऊँ। यह हो सकता है कि मैं 1-2 दिन यहाँ गिलगित में ही रहूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक होटल ढूंढने के लिए। अभी मैंने फ़ोन पर एक होटल वाले से बात की है, तो अभी जाकर देखते हैं कि उनके पास कमरे वगैरह कैसे हैं। अगर होटल साफ़ सुथरा हुआ तो मैं आज रात वहाँ स्टे करूँगा। सही वाईफाई वगैरह है। और बिजली ज़्यादा बंद होती है यहाँ पे या? बिजली बंद हुई तो जनरेटर चलाते हैं। अच्छा, जनरेटर चलाते हैं। सही। कितना किराया है इस कमरे का? इसके 1200। थोड़ा कम किया। फ़ोन पे तो 1000 वाला भी कुछ बताया था आपने। किसने? जब मैं फ़ोन किया था वो कह रहे थे 1200 वाला भी है, 1000 वाला भी है, कुछ ऐसे। इसका 1000 कर लेंगे कि? ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका 1200, इसके ऊपर आपको मिलेगा 800 1000 का। मैं सस्ते वाला दिखा दूँ, मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा। हाँ सस्ते वो वाला डबल बेड है, इस तरह के बेड नहीं है।
किस तरह का बेड है वो? अलग अलग 2 बेड है, एक रूम। छोटा बेड भी ठीक है। छोटा नहीं है ना। अच्छा, उसमें फिर 2 बंदे रखते हैं आप? हाँ, एक बंदे को नहीं देते वो कमरा? एक बंदे को नहीं। अच्छा अच्छा, इसका 1000 कर लो यार। हाँ, इसका 1000 कर लो। किधर को? मैं जेलम का पता आपको? जेलम का। चलो ठीक है भाई। ठीक है, चलो मैं सामान उतार के फिर आता हूँ। चलिए जी, कमरा मैंने बुक कर लिया है यहाँ पे गिलगित में। ये मुझे पड़ा है 1000 रुपये पर नाइट में। तो मैं आपको होटल का थोड़ा सा टूर करवाता चलो। ये होटल गिलगित शहर के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। तो सामने आपको इत्तेहाद चौक या इसको हुंजा चौक भी कहते हैं वो नज़र आ रहा होगा। तो ये गिलगित का बिल्कुल गिलगित की मेन मार्केट में ये होटल है। और कमरे यहाँ पे ठीक ही हैं, सफाई का इंतज़ाम भी सही है। तो कीमत के लिहाज से बहुत ही मुनासिब होटल है और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल शहर के दरमियान में। सो आपने जहाँ कहीं भी जाना हो यहाँ से आपको आसानी से ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। और गिलगित के मेन बस स्टॉप तक जाने के लिए वहाँ सामने से सुजुकियाँ चलती हैं। तो लोकेशन के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है और 1000 रुपये पर नाइट में बहुत ही मुनासिब होटल है। मैं आपको कमरा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम मौजूद है। सो मैं यहाँ बैठ के थोड़ा सा अपना काम भी कर सकता हूँ। एक डबल बेड है यहाँ पर, उसके ऊपर एक बल्तिस्तान का ये मेरे ख्याल में बल्तित फोर्ट की तस्वीर लगी हुई है। और आगे चलकर एक छोटा सा टीवी भी है इस कमरे में। और बाथरूम जो है वो पुराने स्टाइल का है, स्क्वाट वाली टॉयलेट है यहाँ पर, सिंक मौजूद है और ये एक गीज़र भी है। तो ये गीज़र जो है वो ये थोड़ा पुराने स्टाइल का है। इसमें बाल्टी में पानी भर कर इसके अंदर डालना पड़ता है और फिर इसे वहाँ से ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद पानी गर्म हो जाता है। होटल थोड़ा पुराने स्टाइल का है लेकिन गुजारे के लिए सही है। गिलगित में मैं टोटल 3 दिन रहा। मेरा वहाँ से इरादा था फंडर वैली जाने का, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर मैं इस दफ़ा फंडर नहीं जा सका और मुझे वापस इस्लामाबाद जाना पड़ गया। तो अगली दफ़ा जब मैं शुमाली इलाका जात की सैर का प्रोग्राम बनाऊंगा तो फंडर वैली और नलतर वैली ये 2 जगह हैं जो मैं लाजमी देखने के लिए जाऊंगा। गिलगित से वापस इस्लामाबाद जाने के लिए मैंने फैसल मूवर्स की बजाय मार्को पोलो वालों की बस ली। मार्को पोलो की बस का किराया था 2700 रुपये। तो ये फैसल मूवर्स की निस्बत 200 रुपये सस्ती थी, लेकिन फैसल मूवर्स की बस में फ़ैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा थी। बस में वो आपको चाय और कोक वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और फैसल मूवर्स की बस मुझे मार्को पोलो वालों की बस की निस्बत ज़्यादा आरामदेह भी लगी थी। तो ये सब कुछ मिलाकर मेरा टोटल ख़र्चा हुआ 26,700 रुपये। इसमें रावलपिंडी से गिलगित तक का किराया, गिलगित से हुंजा तक हाईएस्ट का किराया, वहाँ पर होटल में 4 दिन का स्टे, जीप टूर का किराया और वापस गिलगित और गिलगित में 3 दिन का स्टे, खाने पीने का सारा ख़र्चा, ये सब कुछ शामिल है। ये नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनसे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टूर पर आपका तकरीबन ख़र्चा कितना होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं मई जून में वहाँ पे गया था और अब किराए जो हैं हो सकता है बढ़ गए हों और इसके अलावा खाने पीने का ख़र्चा जो है वो हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। लेकिन फिर भी इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस टूर पर आपका तकरीबन ख़र्चा कितना होगा। अब बात करते हैं कि हुंजा में कौन कौन सी जगह देखनी चाहिए। हुंजा में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको लाजमी जाना चाहिए। उनमें से बल्तित फ़ोर्ट है, अल्तित फ़ोर्ट, अताबाद झील, पस्सू ग्लेशियर वगैरह, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको लाजमी विज़िट करना चाहिए। उसके अलावा आप हुसैनी ब्रिज पर भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि हुसैनी ब्रिज पर हिफाजती इंतज़ामात बहुत अच्छे नहीं हैं और अभी 2-3 हफ़्ते पहले ही एक टूरिस्ट जो है वो वहाँ से नीचे दरिया में गिर गया था और जब रेस्क्यू वालों ने उसे वहाँ से निकाला तो वो ज़िंदा नहीं था। तो इस इंसिडेंट के बाद हो सकता है कि अब वहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात कुछ बेहतर कर दिए गए हों। तो अगर आप हुसैनी ब्रिज पर चलना चाहें तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। जब मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर ज़िप लाइन की तामीर का काम भी जारी था। तो अगर आप हुसैनी ब्रिज पर चल कर ना जाना चाहें तो आप ज़िप लाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा वादी नलतर भी बहुत खूबसूरत है। मैं इस दफ़ा नलतर नहीं जा सका, लेकिन अगर आपके पास वक्त हो तो आप वहाँ भी ज़रूर जाइए।
ये सारा खुलासा मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आपको होटल और जीप की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने गिलगित और हुंज़ा के टूर की प्लानिंग में कुछ मदद मिलेगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अब मैं यहाँ से तुर्की जा रहा हूँ। तुर्की में बोदरुम, इज़मीर, चनाकली, इस्तांबुल कई शहरों में जाऊँगा और वहाँ की सारी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत जल्द मेरे चैनल पर आने वाली हैं। आप बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी तुर्की की वीडियोज़ की इत्तला मिल सके। अब मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में 2 या 3 वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँ ताकि ये सारी वीडियोज़ जो हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सकें। तुर्की के टूर के बाद मेरा प्लान है बुल्गारिया जाने का और बुल्गारिया के बाद जॉर्जिया और फिर आज़रबाईजान का टूर भी मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अब इस चैनल पर बहुत सारी मुख्तलिफ़ मुल्कों की वीडियोज़ आने वाली हैं। अब बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी तुर्की में।